10 क्वेश्चन रहेंगे, जो आता होगा वो आप सॉल्व करोगे और उसी के साथ तुक्का नहीं मारना है, आज थोड़ा सा ऑथेंटिक रहने की ट्राई करना अपने में। चलिए जी, पहला स्टेटमेंट आता है नेशनल सेफ्टी डे को लेके, और इसमें बोला है इंडिया अपना नेशनल सेफ्टी डे मार्च 4 को सेलिब्रेट करता है, ऑब्जर्व करता है, जहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है क्रॉस इंडस्ट्री और कल्चर ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इन सारी चीज़ों को लेके। यहीं से याद आया गोल्डस्टन जो पैलेस है ये कहाँ पे लोकेटेड है? गोल्डस्टन, ईरान। ईरान में देखा होगा आपने, ग्लास का बनाया हुआ था प्रॉपर, तो इजरायली अटैक करते हैं उसके ऊपर तो वो डैमेज कर जाता है। एग्जाम्पल आ गया ये कि जब वॉर होती है आपका कल्चर डिटियोरेट करता है, मतलब जो आपने मॉन्यूमेंट बताए थे जो आपके कल्चर को सिग्निफाई कर रहे थे वो डिटियोरेट कर जाते हैं। चलो एनीवेज, थीम इस बार नेशनल सेफ्टी डे के लिए एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी है। हाँ जी, कौन से करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन? पहला मैंने डैम लिख दिया, आपने सोचा इंडस्ट्री लिखी है यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेशनल सेफ्टी डे जो आता है ये मार्च 4 को रहता है, और यहाँ पे सेफ्टी अक्रॉस इंडस्ट्रीज और साथ में जो कल्चर ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन वगैरह हो जाते हैं वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। इस बारी का थीम ट्रिपल ई ही था, इसका 3E आ गया। देन ग्लोबल समिट हुआ था, 3P आ गया, वो P से ही थे सारे, तो वैसे याद रख सकते हैं आप। तो एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी, तो दोनों ही ठीक थे इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रुगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई, पढ़ा था इसके बारे में कभी? ठीक है, तो इसके बारे में आपने स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। पहला बोल रहा है कि इन्वेजिव सैप सकिंग पेस्ट है जो कुछ क्रॉप्स जैसे कोकोनट, बनाना, ऑर्नामेंटल पाम्स, इनको अफेक्ट करती है। अगला बोला इसका साइंटिफिक नेम है एल्यूरोडिकस रूगी पैरिक्यूलेटस। उसके बाद ये स्पीशी नेटिव है साउथ एशिया में और बाद में स्प्रेड हुई थी टुवर्ड कैरिबियन रीजन। उसके बाद बोला ये फर्स्ट रिपोर्ट करी गई थी इंडिया में 2016 में, पोल्लाची, तमिलनाडु से। पहला बताओ, पहला ठीक है? पहला बिल्कुल ठीक है, इन्वेजिव सैप सकिंग, आपने ये पेस्ट देखा था और ऐसे स्पाइरल शेप बनाता है, वहीं से नाम भी डिराइव हुआ। इसके साइंटिफिक नेम में ही रूगी भी आ रहा है, तो यहीं से याद रख लेना रूगोज भी आ रहा है, तो साइंटिफिक नेम इसका बिल्कुल ठीक है। थर्ड, उल्टा सा नहीं लग रहा आपको? कैरिबियन रीजन बिल्कुल साउथ अमेरिका के ऊपर था, और मैंने आपको एक बार जब पढ़ाया था ये आर्टिकल तो बोला भी था ज़्यादातर स्पीशी आप कहाँ से देखोगे इमर्ज होती हुई, जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, कैरिबियन एरिया वाले एरिया से ही ये डेवलप हुआ था पेस्ट, उसके बाद जाके साउथ ईस्ट एशिया में आया था। अब अगली आप बोल रहे हो कि ठीक है 2016 में तमिलनाडु में पहला केस आता है पोल्लाची से, तो ये बिल्कुल ठीक है, 2016 में ही आया था कोकोनट वाले पोल्लाची। वो कौन सी ऐप है, कंट्री डिलाइट, वो भी ऐसे बोलते हैं ना कि कोकोनट आपको मिलेगा बिल्कुल फ्रेश, पिछले कल ही ट्रक आया था फ्रॉम पोल्लाची, तो वो पोल्लाची काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट, तो वहाँ पे ये पहला केस आया था। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 आएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द प्लेसेस इन न्यूज़, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, आता ही आता है। एक तरफ लिखा है पोर्ट ऑफ एलात, बोला मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करेगा। एक तरफ लिखा है पोर्ट ऑफ अश्केलॉन, तो ये रेड सी के साथ कनेक्ट करेगा। इसमें पूछा है करेक्ट बताना है। हाँ जी, पहला तो नाम से पता लग रहा है, इजराइल देखा था आपने, यहाँ पे गल्फ ऑफ एलात बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो गल्फ ऑफ एलात है ये किसके साथ जुड़ रहा था? रेड सी के साथ, तो ये गलत लिखा है। ये जो अश्केलॉन है, पहले तो बताओ ये सुन रखा है? नहीं सुना है, तो इसी वजह से गलत हुआ। ये इजराइल के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है, तो मतलब ये मेडिटेरेनियन सी के साथ जुड़ता है, ये ऑपोजिट लिखे हुए हैं। तो अश्केलॉन, ये पोर्ट्स वगैरह में आपको क्वेश्चन के थ्रू ही करवाऊंगी। रीज़न बिहाइंड सेम ही स्टोरी है, कोई अटैक कर दे रहा है इस वजह से न्यूज़ में आ जा रही है, स्टोरी वही है बैक एंड पे। ऐसे नहीं सोचना कि वॉर वाला नहीं करवाया, वॉर के बेस हमने कर लिए हैं। अब ये लोकेशंस है जो आपने ध्यान में रखनी है। तो आपसे करेक्ट पूछा था, तो आंसर विल बी डी, नीदर 1 एंड नॉट 2। ये देख लो यहाँ पे, ये है अश्केलॉन, बिल्कुल यहाँ पे वेस्टर्न टिप पे है, मेडिटेरेनियन सी के साथ ये कनेक्ट करता है। विद रेफरेंस टू कोकोनट सेक्टर इन इंडिया, उससे रिलेटेड आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। पहला बोलता है कि इंडिया फर्स्ट है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन, और प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करती जा रही है अगर यील्ड पर हेक्टेयर के हिसाब से देखें। अगला बोल रहा है जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नंबर 1, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। एमएसपी के तहत मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म के अंडर गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है माइलिंग कोपरा को और बॉल कोपरा को, ताकि फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके। आपने बताना है करेक्ट कौन कौन सी हैं। पहली बताओ, पहली ठीक है, दूसरी गलत क्यों है? मिनिस्ट्री गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आनी थी, बाकी एमएसपी वाली बिल्कुल एक्यूरेट है। तो 1 एंड 3। विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट 2026 लैंडमार्क रूलिंग ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में पढ़ा था, किसी एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के साथ इसे एसोसिएट करा गया था। आप बताओगे इसमें करेक्ट कौन सा है? तो सबसे पहले आता है कि कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है ये इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ के अंडर आर्टिकल 21 एंड राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A।
अगला बोलता है ये प्रिंसिपल है ऑफ कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस, कोर्ट जो है इस मैटर को पेंडिंग रखेगा ताकि इम्प्लीमेंटेशन करी जा सके मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के थ्रू। अगला बोल रहा है कि जो रूलिंग है ये मैंडेट करेगा सारे स्कूल्स को कि ऐसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स बनाए जाएं जहाँ पे एसेंशियल स्पेयर यूनिफॉर्म्स हो गए, इनर वेयर्स हो गए, डिस्पोजल बैग्स हो गए, ये रखे जा सके। इसका आंसर आएगा 1, 2 and 3, सारे ठीक है, मतलब जो बेसिक से पार्ट्स आएंगे। इसके बाद विथ रेफरेंस टू डिफेंस इक्विपमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। पेयर है अगेन, जैसे टॉम हॉक आ गया, इसको बोला ये ड्रोन है। अगला लुकास की बात कर रहे हैं, इसको बोला ये क्रूज मिसाइल है। अगला बोला B61 एंड B83 सीरीज, ये ग्रेविटी बॉम्ब्स है। आपने बताना है पेयर कितने करेक्ट हैं। ओनली 1 पेयर, कौन से वाला? तीसरे वाला, बाकी दोनों उल्टे लिखे हैं। टॉम हॉक पॉपुलर क्रूज मिसाइल है और लुकास ये आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन्स की कैटेगरीज में है। B61, B2 ये सारे ही क्या हैं? ग्रेविटी बॉम्ब्स। ये ईरान के ऊपर जब अटैक करे थे यूएस ने तो उसकी वजह से ज़्यादा पड़े थे आपने, तो आंसर इज ए। ओके, जीरापुल एंड नगरी दुबराज ये प्रीमियम एरोमेटिक राइस की वैरायटीज़ हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? छत्तीसगढ़। चलो ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है ऐसा भी, इसको याद रखिएगा। GI टैग्ड हैं ये दोनों हैं, ठीक है। अब एक तरफ आपको बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ स्टेट है। आपने बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, बोला तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। अगला बोला सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, बोला उड़ीसा। शेषाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व, बोला तमिलनाडु। एंड नॉकरेक नेशनल पार्क, बोला मिजोरम। हाँ जी, पहला बताओ। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपने यहाँ पे पढ़ा था इसको, बिल्कुल केरला और तमिलनाडु उनके बॉर्डर पे था। कर्नाटका, अगर कर्नाटका की बात कर रहे हैं तो मतलब ये कहीं ना कहीं नीलगिरी हिल्स के बारे में बात कर रहा था, तो ये वाला गलत हो जाता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये बिल्कुल ठीक है, उड़ीसा में है। शेषाचलम हिल्स ये कहाँ पे थी? आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। नॉकरेक नेशनल पार्क ये मेघालय में है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में था, बिल्कुल अंदर की साइड। तो इसमें आपसे पूछा था करेक्ट वाला कौन सा है, ठीक, 1 ओनली, तो यहाँ पे आंसर इज ए। एक ही था ना, ठीक। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, दैट इज UN क्लॉज, उसको लेके आपने स्टेटमेंट देखनी है और साथ में बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आएगा। इजराइल और US सिग्नेटरी हैं UN क्लॉज के। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ ये आपके UN क्लॉज के अंडर ही आता है। एक दिन सी फेयरर अबेंडनमेंट भी पढ़ा था हमने, तो अगर वो लाइन याद है आप इसको कर लोगे। अगला बोलता है कि इसके अंदर एक्सप्लिसिट प्रोविजन लिखे हैं। एक्सप्लिसिट मतलब सीधा वो शब्द यूज करके उस कन्वेंशन के अंदर कुछ डिटेलिंग दी गई है। डिटेलिंग क्या कि अगर कोई कंडक्ट ऑफ बेलिगरेंट पार्टीज ड्यूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट ये होते हैं तो उसको कैसे रेगुलेट करना है, तो उससे रिलेटेड लिखा हुआ है UN क्लॉज के अंदर। हाँ जी, पहला बताओ। पहला तो देखो गलत है, US नहीं हुआ था इसका सिग्नेटरी, तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा बिल्कुल ठीक है, ये आपने इसी फेयरर अबेंडनमेंट वाला जब क्वेश्चन करा था सॉल्व तो उसमें भी आया था। अगला बिल्कुल गलत है। देखो एक तो आर्म फोर्सेस की बात कर रहा है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, ऊपर से एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट लिखा था। एक बार याद होगा आपको कि जो श्रीलंका है उन्होंने ईरान के वेसल को डॉक करने दिया था, तो वहाँ पे जब आपने पढ़ा था तो आपने वाटर की टेरिटरीज के हिसाब से पढ़ा था, आर्म कॉन्फ्लिक्ट को लेके नहीं था। वो टेम्परेरी प्रोविजन थे, एक्सप्लिसिट नहीं थे, इम्प्लिसिट नेचर के थे, तो ये वाला तो हो जाता है गलत। तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा B, 2 ओनली। ओके, लास्ट क्वेश्चन। एक दिन मैंने बोला था कि सेंसस अभी शुरू होगा पर उसका मैस्कट वगैरह क्या रहेगा इस बारी वो रिवील करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। किसी ने चेक करा था कि क्या मैस्कट होगा? 3-4 बार बोला था ये, तो इसलिए आज आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पहला बोला कि जो अपकमिंग सेंसस है 2027 का, इस बारी मैस्कट में क्या क्या दिखाया जाएगा? प्रगति, समृद्धि, विकास, सुरक्षा। तो आपने करेक्ट बताना है। वेरी गुड, प्रगति एंड विकास दो ही हैं सिर्फ, 1 and 3। अब ये आ गया मैस्कॉट, तो ये आपको एक्यूरेट ही याद रखना पड़ेगा। समृद्धि प्रोग्रेस को दिखा रहा है, सुरक्षा प्रोटेक्शन को दिखा रहा है, पर बार बार विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो आपने प्रगति और दूसरा विकास याद रखना है। दैट्स ऑल।